ओवर ट्रेडिंग, बिजनेस को खत्म करने वाली सबसे बड़ी गलती। 10 मिनट की हिंदी स्क्रिप्ट। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा बिजनेस देखा है जिसकी सेल्स लगातार बढ़ रही थीं, ऑर्डर बढ़ रहे थे, ग्राहक बढ़ रहे थे, लेकिन कुछ ही महीनों में वही बिजनेस बंद हो गया? पहली नजर में यह बात अजीब लगती है। आखिर जब बिजनेस अच्छा चल रहा था, तो वह बंद कैसे हो गया? इसका जवाब है ओवर ट्रेडिंग। बहुत से लोग सोचते हैं कि बिजनेस में जितनी तेज ग्रोथ होगी, उतनी ज्यादा सफलता मिलेगी, लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है। अगर आपकी ग्रोथ आपकी वित्तीय क्षमता से तेज हो जाए, तो वही ग्रोथ आपके बिजनेस के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकती है। इसी स्थिति को ओवर ट्रेडिंग कहा जाता है। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक छोटी कार है। कंपनी ने उसकी अधिकतम क्षमता 5 लोगों की रखी है, लेकिन अगर आप उसी कार में 10 लोगों को बैठा दें, तो शुरुआत में कार चल तो सकती है, लेकिन कुछ ही समय में इंजन पर दबाव बढ़ेगा, ब्रेक कमजोर होंगे और दुर्घटना की संभावना बढ़ जाएगी। बिजनेस में भी यही होता है। जब ऑर्डर तो बढ़ जाते हैं, लेकिन उन्हें संभालने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं होता, तब कैश फ्लो टूटने लगता है। बाहर से बिजनेस सफल दिखता है, लेकिन अंदर से वह कमजोर हो रहा होता है। अब सवाल उठता है कि ओवर ट्रेडिंग की पहचान कैसे करें। सबसे पहला संकेत है कि आपकी सेल्स लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन कम होता जा रहा है। दूसरा संकेत है कि ग्राहकों से पैसे देर से आ रहे हैं, लेकिन सप्लायर्स को समय पर भुगतान करना पड़ रहा है। तीसरा संकेत है कि बैंक की ओवरड्राफ्ट लिमिट बार बार इस्तेमाल करनी पड़ रही है। चौथा संकेत है कि कर्मचारियों की सैलरी या अन्य जरूरी भुगतान समय पर करना मुश्किल होने लगे। अगर आपके बिजनेस में ये संकेत दिखाई दे रहे हैं, तो यह चेतावनी है कि आपको तुरंत अपनी वित्तीय स्थिति की समीक्षा करनी चाहिए। अब बात करते हैं कि ओवर ट्रेडिंग होता क्यों है। सबसे बड़ा कारण है बिना योजना के तेजी से विस्तार। कई बिजनेस मालिक सोचते हैं कि जितने ज्यादा ऑर्डर मिलेंगे उतना अच्छा होगा, लेकिन वे यह नहीं देखते कि उन ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए अतिरिक्त स्टॉक, कर्मचारियों, मशीनों और कैश की भी जरूरत पड़ेगी। दूसरा कारण है वर्किंग कैपिटल का गलत उपयोग। कई लोग रोजमर्रा के बिजनेस के लिए रखा गया पैसा नई मशीनें खरीदने या बड़ी इमारत बनाने में लगा देते हैं। फिर जब सप्लायर को भुगतान करना होता है, तब कैश की कमी हो जाती है। तीसरा कारण है बढ़ती महंगाई और उत्पादन लागत। अगर कच्चे माल की कीमतें बढ़ जाएं और आपके पास पर्याप्त नकदी न हो, तो बिजनेस पर सीधा असर पड़ता है। अब एक छोटी कहानी सुनिए। एमिली नाम की एक बिजनेस ओनर को हर महीने 40,000 रुपये का नया कॉन्ट्रैक्ट मिला। शुरुआत में उसे लगा कि अब उसका बिजनेस तेजी से बढ़ेगा, लेकिन एक समस्या थी। ग्राहक भुगतान 75 दिनों बाद करते थे, जबकि सप्लायर्स तुरंत पैसे मांग रहे थे। एमिली ने बैंक की ओवरड्राफ्ट सुविधा का इस्तेमाल किया। कुछ समय बाद ओवरड्राफ्ट लिमिट पूरी भर गई। सप्लायर्स ने सामान देना बंद कर दिया। बैंक ने नोटिस भेजना शुरू कर दिया और आखिर में बिजनेस संकट में आ गया। ध्यान दीजिए, समस्या ऑर्डर की कमी नहीं थी, समस्या कैश फ्लो की थी। यही ओवर ट्रेडिंग का सबसे बड़ा खतरा है। अब बात करते हैं इसके प्रभाव की। जब कैश खत्म होने लगता है, तो सबसे पहले कर्मचारियों की सैलरी प्रभावित होती है। फिर सप्लायर महंगे दामों पर सामान देने लगते हैं। बिजनेस मजबूरी में डिस्काउंट देता है। मेंटेनेंस रुक जाती है। मशीनें खराब होने लगती हैं और धीरे धीरे ग्राहक भी दूसरे विकल्प तलाशने लगते हैं। अब सवाल है कि इससे बचा कैसे जाए। सबसे पहला उपाय है फाइनेंशियल डिसिप्लिन। ग्राहकों के पेमेंट टर्म्स कम करें। जहां संभव हो, जल्दी भुगतान करने वाले ग्राहकों को छोटा डिस्काउंट दें। इनवॉइस डिस्काउंटिंग या फैक्टरिंग जैसे विकल्प अपनाएं, ताकि बिल का पैसा जल्दी मिल सके। दूसरा उपाय है इन्वेंट्री कंट्रोल। जितना जरूरी हो, उतना ही स्टॉक रखें। अनावश्यक स्टॉक में पैसा फंसाना सबसे बड़ी गलती है। तीसरा उपाय है फिक्स्ड एसेट्स खरीदने से पहले सोचें। अगर मशीन किराए या लीज पर मिल सकती है, तो शुरुआत में वही विकल्प बेहतर हो सकता है। चौथा उपाय है अपने खर्चों पर लगातार नजर रखना। हर बढ़ती सेल्स का मतलब बढ़ता मुनाफा नहीं होता। इसीलिए सिर्फ रेवेन्यू नहीं, कैश फ्लो भी देखिए। एक सफल बिजनेस वही होता है
जिसमें पैसा समय पर आता भी है और समय पर जाता भी है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, ओवर ट्रेडिंग के बिल्कुल उलट एक स्थिति होती है, अंडर ट्रेडिंग। इसमें बिजनेस के पास पैसा तो होता है, लेकिन उसका सही उपयोग नहीं होता। नतीजा यह होता है कि निवेश पर रिटर्न कम मिलता है और बिजनेस अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाता। इसीलिए संतुलन सबसे जरूरी है, न बहुत तेज ग्रोथ और न ही बिना उपयोग के पड़ा हुआ पैसा। अंत में एक बात हमेशा याद रखिए, बिजनेस की सफलता सिर्फ ज्यादा सेल्स से नहीं आती। सफलता आती है सही कैश मैनेजमेंट, मजबूत प्लानिंग और फाइनेंशियल डिसिप्लिन से। अगर आपका कैश फ्लो मजबूत है, तो मुश्किल समय में भी आपका बिजनेस टिक सकता है। लेकिन अगर कैश फ्लो कमजोर है, तो तेज ग्रोथ भी आपको संकट में डाल सकती है। इसलिए आज ही अपने पेमेंट साइकिल की समीक्षा कीजिए, इन्वेंट्री को नियंत्रित कीजिए, वर्किंग कैपिटल का सही उपयोग कीजिए और बिजनेस को ऐसी गति से बढ़ाइए जिसे आपकी वित्तीय क्षमता आसानी से संभाल सके। यही ओवर ट्रेडिंग से बचने का सबसे अच्छा तरीका है। धन्यवाद।